सौवरी ऋषि का नाम आपने सुना होगा। सौवरी ऋषि के मन में विवाह की चाह जाग गई। कथा आपने शायद सुनी होगी, भागवत जी में। तो क्या हुआ कि एक बार वो स्नान करके गंगा जी के तट पर या किसी नदी के तट पर और आचमन वो सूर्य नारायण भगवान को जल दे रहे थे। वहीं उन्होंने जल के अंदर मछली को मत्स्य के साथ में क्रीड़ारत देखा और उनके मन में विचार हो गया कि भाई मैं भी विवाह कर लेता। ये संसार के पशु पक्षी जीव जंतु जलचर आदि भी आपने दाम्पत्य सुख में रहते हैं और मुझे मनुष्य शरीर मिला है, सबसे वंचित होकर कहां जंगल में बैठ के मैं हड्डियां सुखा रहा हूं, शरीर सुखा रहा हूं। ये माया कितनी प्रबल है। और उनके मन में विवाह की इच्छा जाग गई तो वो राजा के पास गए। राजा से कहा कि मैं विवाह करना चाहता हूं, आपकी 50 बेटियां, उन राजा को 50 बेटियां थी, और आपको 50 बेटियां, किसी एक बेटी का विवाह मेरे साथ कर दो। अब राजा ने सोचा कि ये बूढ़े महात्मा, लंबी लंबी दाढ़ी, वृद्ध शरीर, जंगल में रहते हैं, रहने का ठिकाना ना खाने का ठिकाना, ये मेरी बेटी राजकुमारी, उसको कहां रखेंगे। अब मना करूं तो श्राप दे देंगे और हां करूं तो बेटी का जीवन नष्ट होगा। तो राजा ने एक युक्ति निकाली, बोले ऐसा है कि आप मैं बेटियों को बुलाता हूं और जो भी बेटी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाए उसी से विवाह कर लेना। क्योंकि राजा को ये बात समझ में आ रही थी कि कोई भी बेटी हाँ तो करेगी नहीं, तो सब बेटियां मना कर देंगी तो मैं बच जाऊंगा। मैं कहूंगा महाराज मैं क्या करूं, मैंने तो कहा था कर लीजिए, पर अब कोई बेटी तैयार नहीं है तो जबरदस्ती कैसे कर दूं। सौवरी ऋषि उसकी इस चातुरी को समझ गए। अरे ये तो हमसे ज्यादा बुद्धिमानी कर रहे हैं। वो तो तपस्वी महात्मा थे, उन्होंने अपने तपोबल के द्वारा ऐसा दिव्य अनुपम स्वरूप धारण कर लिया कि जब वो राजा की कन्याएं आई तो झगड़ने लगी। मैं विवाह करूंगी, वो कह रही नहीं मैं करूंगी, वो कह रहे मैं करूंगी। इतना अनुपम अद्भुत सौंदर्य रूप धारण कर लिया। अब ऋषि मुस्कुराए और राजा से बोले क्यों जी, तुमने कहा था कि जो बेटी विवाह के लिए तैयार होगी उससे कर दोगे, तो अब तो 50 तैयार है, क्या इच्छा है तुम्हारी। अब तो 50 से होना चाहिए। बोले महाराज आप जैसे आपकी इच्छा। उन्होंने उनके तपोबल को देख करके, उनके दिव्य तेज को देखकर समझ लिया ये कोई साधारण तो है नहीं। 50 बेटियों का विवाह उनके साथ हो गया और लंबे समय तक वो उनके साथ रहे, तमाम संतान भी हुई। और बाद में उनको एक दिन होश आया कि अरे देखो तो सही माया कितनी प्रबल है। ये माया कितनी प्रबल है कि मैं कहां तो एक तपस्वी महात्मा जंगल में रह करके और सूखे पत्ते खा करके भजन करने वाला, संसार के रसों से पूरी तरह विरक्त, और कहां एक मत्स्य को देख करके मेरे मन में ये संसार सुख की कामना जाग गई और कहां मैं इस संसार चक्र में पड़ गया, ये तो मुझे नरक में ले जाएगा। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को संभाला और वैराग्य धारण करके, विरक्त भेष धारण करके पुनः तपस्या के लिए चले गए। अब ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि एक जलचर जीव की क्रीड़ा को देख करके एक तपस्वी महात्मा के मन में विषय भोग की लालसा जग सकती है। और आज जो है सिनेमा के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा जाने क्या क्या चलते हैं, ऊट पटांग तमाम दृश्य दिखाए जा रहे हैं और लोग कहें कि आप अपनी सोच बदलिए, तो सोच बदले कैसे, सोच तो आप खराब कर रहे हो। हमारी बात समझ पा रहे हैं। एक जलचर जीव को देख करके एक तपस्वी महात्मा की बुद्धि में विकार आ सकता है, तो ऊट पटांग चलचित्रों को देख करके किसी के भी मन में विकार आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए समाज को इस दंश से बचाना होगा। समाज को किसी भी प्रकार से, इन सरकारों को, समाज को ये कुछ करना होगा ताकि यह अश्लीलता मोबाइलों के माध्यम से सिनेमा टीवी की जाए।